भक्तों को राधे राधे। ये बात तो आपने सुनी होगी कि कर्म का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर ही करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नज़र रखती है। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल प्राप्त करेंगे, यह कहावत आपने सुनी ही होगी। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल भी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हो कि आज आप कर्म करते हो वैसे ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षा प्रदान, महत्वपूर्ण और ज्ञान वर्धक है। मेरे आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना। समय पहले की बात है, एक गाँव में एक हरीश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ हरीश और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजाने शहर में एक सुनसान रास्ते पर जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं में से किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकू का विहोर हुआ, वह चले गए। डाकू चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजाना शहर और अनजाने शहर में दोनों का बुरा हाल भी था, क्योंकि अनजाने शहर में पैसे ही सब कुछ होते हैं। किसान उसकी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगा और करूं तो करूं कैसे। वह इस चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल गया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताए, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसे विचार करके वे किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गए और उन्होंने प्रणाम किया। फिर बहुत ही निम्रता स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगे, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा दें तो मुझे वो कुछ पैसे दिला दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की ये बात सुनी तो उस साधु को महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने पेट के बारे में बताया और किसान को उनके पास भिजवा दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो और कुछ नहीं है, बस ये मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को अब आपसे छुड़ा ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपको दिए हुए पैसे पे आपके पास गिरवी रहेगी। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा कर ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसे में आपके पास गिरवी रखी है। सेठ ने जब उस किसान को की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसे के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख ली। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने लगा, आगे बढ़ गया। किसान ने उस रुपए से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब मैं सस्ते दाम में किसान से अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगा दाम से बेचा करता था। इस प्रकार हरीश ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब हरीश ने खुद पैसे कमा लिए, 8 महीने के बाद फिर हरीश
उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख के गया था। हरीश नगर में आकर सीधे उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊँ, आज मैं 3 महीने पहले ही तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार हो गई और बस उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी को बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखलाया, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं हो सकी। हरीश ने जब उस सेठ के मुंह से ये सुना तो हरीश ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो गया था। शायद वो मेरे पास रहती तब भी उसकी मृत्यु निश्चित थी। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया और मैंने आपको कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कर्तव्य से खुद को बचा लिया। इस बात को सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे ये पैसे नहीं ले सकता। पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी अमानत को ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। हरीश ने बार बार सेठ से अपना उधार वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रामू जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। हरीश भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और उस साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब हरीश को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। हरीश ने घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दी। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रामू की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चय रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ पर दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यह यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना कर कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवाओ, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चय ही तेरी पत्नी को उस सेठ से लेकर तुझे दे देगा और तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब हरीश ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो हरीश उस साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल गया। हरीश राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से विनती करने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वह कह रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई। वह झूठ बोल रहा है। हरीश की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि सेठ, क्या यह बात सच है कि यह किसान रुपए के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूँ महाराज, मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी महाराज। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि करे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से करा देगा जिससे इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी थे, बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर
आए थे। उस सेठ ने यह बात इतनी आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर विश्वास हो गया। तब राजा ने हरीश से कहा, भाई हरीश से कहो भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुझे अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने हरीश को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। हरीश फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ से कहा वह सारी बात साधु महात्मा को बता दी। ये सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। हरीश एक बार फिर राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसे उस साधु महात्मा ने कहा था उसे राजा से कह दिया। राजा ने हरीश की यह बात सुनी तो सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसे करने से तुम्हें न्याय मिल जाए तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उस महात्मा को राजा दास दरबार में ले आओ। हरीश ने जब राजा को ये वचन सुना तो हरीश साधु महात्मा के पास गए और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आए। जब साधु महात्मा दरबार में पहुंचे गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया गया और उसे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ ने गवाह पेश किए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिससे हरीश की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्या भाई आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हजूर, मैंने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताइए कि तुमने हरीश की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रामू की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आया करती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ अशुद्धियाले घर पर स्वयं आकर दवाई ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि दवा सेठ रामू की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वे वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाई दे देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से हरीश की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। उस साधु की बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भारी स्वर में बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा और इस तरह मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वे साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसे ही कहोगे। मैं तुम्हारे अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इससे के साथ तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाना भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलेगा या फिर मैं सैनिकों को तुम्हारे गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज को कोई भी इलाज
नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाह की आवश्यकता होगी तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दो। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वेद जी कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसीलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्ज़ाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वेद को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाज़ निकलने लगी। उसकी चीख राज दरबार में गूंज उठी। वेद के साथ ऐसे होते हुए सब सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्ति के कलेजे धर गए जिन्होंने हरीश की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाही की थी आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस हरीश किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे ले जाकर आए थे और शमशान में जलाकर आए थे। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है या फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? ये सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हमें उस शमशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाही की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीली पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी पर लेटाया हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाया है? ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोग को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वे चारों गवाह वेद की पिटाई देखकर पहले ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव कांपने लगे, बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। और साधु ने बिना भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसा काला पड़ गया। साधु ने उस सेठ से कहा, सेठ तुम्हारे 5 गवाह को तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसकी इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्त घर में रखना, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफ़ेद हो पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल पाए। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है कि तुम इस हरीश किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भिजवाया और भिजवाकर हरीश की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया। साधु ने सेठ से लेकर रामू को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठा गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई। जिन रामू की पत्नी का स्वर्ग इस संसार में ले जाने का दावा करके झूठी गवाही दी थी, ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपसे मैंने सीख लिया कि अन्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बात सदैव याद रखना कि कभी भी इन तीनों स्थान पर अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताएं कि जिन स्थान पर यदि कोई आपकी पत्नी को अकेला
इन 3 स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि जिन स्थान पर यदि कोई आपकी पत्नी को अकेला छोड़ते हैं तो उससे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ली है और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख और आजीवन तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिससे तरह से पहले पत्नी अपनी पति की सेवा करती, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इस आशा में छोड़कर आती है कि क्योंकि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा, इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हो तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए तो उसी समय तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तीसरा स्थान है, कभी भूलकर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुष के पास नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा स्थान है, किसी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं और कोई पता नहीं कब कौन किसको दगा दे। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सभी भक्तों को राधे राधे। ये बात तो आपने सुनी होगी कि कर्म का फल और भाग का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर ही करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नज़र रखती है। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल प्राप्त करेंगे। यह कहावत आपने सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल भी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हो कि आज आप कर्म करते हो वैसे ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षा प्रदान, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरे आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना। समय पहले की बात है, एक गाँव में एक हरीश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ हरीश और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी